हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिलाष सिसोदिया और आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगनासुत्ता के बारे में बताने जा रहा हूं। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट एग्जाम, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम या डीयू और एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक फैसिनेटिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगनासुत्ता। ये टेक्स्ट दिघा निकाया का एक हिस्सा है जो पाली कैनन में मिलता है। पाली कैनन मीन्स पाली लैंग्वेज या पाली कल्चर। चलिए देखते हैं ये क्या है, किस लिए है और क्यों ये इतना स्पेशल है, व्हाट इट इज। तो अगनासुत्ता एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो बुद्धा ने दो ब्राह्मण्स भरद्वाज और वशिष्ठ को दिया था। चलिए पहले जानते हैं ये क्या है, व्हाट इट इज। ये टेक्स्ट वर्ल्ड की शुरुआत से लेकर लाइफ के एवोल्यूशन और ह्यूमन सोसाइटी के फॉर्मेशन तक के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर। तो चलिए हम देखते हैं इस टेक्स्ट के मेन आइडियाज क्या हैं। तो इस टेक्स्ट में, इस सुत्ता में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया मिलते हैं, जैसे कि हाउ द वर्ल्ड बिगिन, ये यूनिवर्स की शुरुआत को डिस्क्राइब करता है। सेकंड क्या है, हाउ लाइफ इवॉल्व्ड, तो ये आइडिया हमें बताता है कि कैसे जिंदगी धरती पर डेवलप हुई। एंड थर्ड है हाउ सोसाइटी फॉर्म्ड, ये ह्यूमन सोसाइटी के ग्रोथ के बारे में डिस्कस करता है। अब हम देखते हैं ये टेक्स्ट इतना स्पेशल क्यों है, व्हाई इट्स स्पेशल। तो अगनासुत्ता की खास बात ये है कि ये एक डिफरेंट क्रिएशन स्टोरी ऑफर करता है, यानी कि जो अगनासुत्ता में स्टोरीज, एग्जाम्पल्स और कुछ भी चीज समझाई गई है, ये टिपिकल स्टोरी से काफी अलग है। जो हमारी टिपिकल स्टोरीज, फेरी टेल्स पढ़ते हैं, उनसे ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज करता है जो उस समय के रिजिड सोशल स्ट्रक्चर था। बुद्धा ने इसमें ये बताया है कि सब लोगों को बराबर ट्रीट करना चाहिए। तो ये टेक्स्ट इतना मैटर क्यों करता है, व्हाई इट मैटर्स। तो ये जो सुत्ता है ह्यूमन, यूनिवर्स और सोसाइटी के बारे में एक यूनिक व्यू देता है, एक इसका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। साथ ही ये बुद्धा के फेयरनेस, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है और पुराने जमाने के जो सोशल रूल्स को चैलेंज करता है। ये सुत्ता ह्यूमन, यूनिवर्स और सोसाइटी के बारे में एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू देता है। साथ ही ये बुद्धा के फेयरनेस, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है और पुराने जमाने के जो सोशल रूल्स को भी ये चैलेंज करता है। तो इसलिए ये इतना मैटर करता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगनासुत्ता के एसेंस, यानी इसके मेन पॉइंट्स और टीचिंग्स को। ये एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें बुद्धा ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और धम्मा के महत्व को समझाया। चलिए इसके की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो ये सब कहाँ शुरू हुआ, वेयर इट हैपेंस। तो बुद्धा सावित्री टेम्पल में थे जो एंशिएंट सिटी उज्जैन में लोकेटेड। तो दो ब्राह्मण्स जिनका नाम भरद्वाजा और वशिष्ठ, वहाँ मॉन्क यानी कि मुनि बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर इन दोनों ब्राह्मण्स ने बुद्धा से बातें की जब वो वॉक कर रहे थे। उन्होंने बुद्धा को बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपने ब्राह्मण कास्ट छोड़कर मॉन्क बनने के डिसीजन को लेके। इसकी वजह से उनको समाज की बहुत ज्यादा बातें सुनने को मिल रही हैं। दूसरे ब्राह्मण्स इन दोनों ब्राह्मण्स का बहुत मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अपनी ब्राह्मण कास्ट छोड़ना गलत है और ये एक शेमफुल डिसीजन है। ये सारी बातें सुनकर बुद्धा ने उनको समझाया कि ये सब क्रिटिसिज्म्स गलत हैं। उन्हें कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, वो मॉन्क बन सकता है, एनलाइटमेंट पा सकता है और धम्मा को फॉलो करके ट्रू फ्रीडम अचीव भी कर सकता है। फिर इन सब डिस्कशंस में कुछ की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। बुद्धा ने इस बात पे ज्यादा स्ट्रेस दिया, धम्मा को फॉलो करने पर तुम प्राउड फील करो क्योंकि कास्ट से ज्यादा जरूरी है वर्च्यू और निर्वाणा अचीव करना। चैलेंजेस टू कास्ट सिस्टम। अगनासुत्ता कास्ट सिस्टम को चैलेंज करता है और ये सिखाता है कि व्यक्ति की वर्थ, व्यक्ति की जो कीमत उसके कास्ट से नहीं बल्कि उसके धम्मा को फॉलो करने से होती है। यह टेक्स्ट हमें ये समझाता है कि अपनी कास्ट से ज्यादा जरूरी चीज है धम्मा का पालन करना। चलिए अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और किंगशिप थ्योरीज के कॉन्सेप्ट को।
ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ कैसे शुरू हुई अकॉर्डिंग टू अगना सुत्ता। बिफोर अर्थ, पृथ्वी शुरुआत में पृथ्वी से पहले लोग एक अलग दुनिया में रहते थे जिसे अभासारा ब्रह्मा कहा जाता था। यहाँ के लोगों की उम्र बहुत लंबी होती थी और वो अपनी खुशी से ही जीवन जीते थे। देन सेकंड पॉइंट इज कॉस्मिक साइकिल्स। तो यूनिवर्स में सब कुछ एक साइकिल में होता है। जैसे एक यूनिवर्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो करती है, यानी कि छोटी होती है। जब ये छोटी होती है तभी इसके छोटे होने पर सन, स्टार, प्लैनेट्स और मून्स का उद्गम होता है। देन नेक्स्ट है चेंज ओवर टाइम। समय के साथ सोसाइटी फॉर्म होती है और फिर खत्म हो जाती है जैसे जैसे यूनिवर्स अपनी साइकिल से गुजरता है। क्लियर है? अब हम समझेंगे किंगशिप की थ्योरी ऑफ किंगशिप। सो वाई वी नीड अ स्टेट। स्टेट क्यों जरूरी है, हमें क्यों जरूरत पड़ी? एक स्टेट या सरकार की जरूरत होती है ताकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। ये जरूरी है ताकि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली के जो राइट्स हैं उनको ठीक तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। लेट्स सी हाउ किंगशिप स्टार्टेड। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अगना सुत्ता कहते हैं कि जब लोग ग्रीडी और वायलेंट हो गए तो उन्हें एक रूलर की जरूरत महसूस हुई। लोगों ने मिलकर एक किंग चूज किया जो उनका गवर्नेंस कर सके, उनकी रक्षा कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके और अपने कुछ पर्सनल राइट्स को उस रूलर के हवाले कर। तो यहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है। तो अगना सुत्ता ये कुछ किंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ किंगशिप के कुछ प्रकार बताए गए हैं, कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है महासमाता। ये वो किंग हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट इज खातिया। ये वो किंग है जो जमीन जैसे खेती बाड़ी का मालिक होता है, ठीक है, जमींदार टाइप्स। देन नेक्स्ट इज राजा। ये वो किंग है जो लोगों के धम्मा यानी ट्रुथ सिखाकर उन्हें खुश रखना सब चाहते हैं, यानी कि इस राजा की खुशी लोगों को सही रास्ता दिखा के, सच्चाई का पाठ पढ़ा के, धम्मा सिखा के इसमें खुशी मिलती। इस सुता में कुछ सोशल क्लासेस के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 सोशल क्लासेस हैं। फर्स्ट इज रूलर जो कि लैंडेड रूलिंग क्लास है, जिनके पास लैंड है, जमीन है। देन सेकंड इज प्रीस्ट जो कि पंडितों वाली क्लास होती है, ब्राह्मण क्लास बेसिकली जिसमें होती है। देन थर्ड इज मर्चेंट जो एक ट्रेडिंग क्लास है, व्यापारी लोग इसमें आते हैं। देन फोर्थ वन इज वर्कर्स। इसमें एग्जाम्पल हंटर्स का दिया हुआ है, लेबर, हंटर, मिस्त्री आम भाषा में बोले तो यहाँ पे वो क्लास आती है। चलिए बात करते हैं अगना सुत्ता के सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसमें सोसाइटी के डिफरेंट रोल्स और क्लासेस को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है क्षत्रिय, लीडर्स एंड जजेस। सबसे पहले क्षत्रिय की बात करते हैं। ये वॉरियर्स होते हैं यानी युद्ध में माहिर। इनका रोल होता है सोसाइटी को लीड करना, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना और न्याय सुनिश्चित करना। ये कम्युनिटी के जजेस की तरह काम करते हैं और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखते हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण्स। ट्रेडिशनली ये रिलीजियस स्कॉलर और मीडिएटर होते हैं। इनका काम है रिलीजियस टेक्स्ट को स्टडी करना और लिखना और सोसाइटी में नॉलेज और विजडम को स्प्रेड करना। ये लोग ध्यान और अध्ययन में अपना जीवन बिताते हैं। तीसरे नंबर पर हैं वैश्य जो सोसाइटी के बिजनेस पीपल होते हैं। ये लोग गुड्स का ट्रेड करते हैं, बिजनेसेस रन करते हैं और इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाए रखते हैं। इनका काम सोसाइटी के वेल्थ और वेल बीइंग को सपोर्ट करना होता है। समझ आया? अब बात करते हैं शूद्रास की जो लेबर, सर्वेंट और वर्कर्स होते हैं। ये लोग फार्मिंग और दूसरे रीजनल जॉब्स करते हैं जिससे सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करती है। इनका रोल सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये शूद्रा कास्ट, लेबर, फार्मर्स, ये छोटे काम होते हैं, अगर इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे तो इस तरह के काम ये समझ लो बिजनेस क्लास को खुद करना पड़ेगा। आखिरी में आते हैं हमारे सन्यासी। ये लोग रेगुलर लाइफ छोड़कर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की खोज में निकल जाते हैं। ये सिंपल लाइफ जीते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ग्रुप में कोई भी कास्ट का व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, ये दिखाते हुए कि एनलाइटमेंट सबके लिए पॉसिबल, यानी कि इन चारों कास्ट में से कोई भी इन्हें ज्वाइन कर सकता है और इनका जो टीचिंग्स हैं धम्मा
उसको फॉलो करके कोई भी एनलाइटमेंट को हासिल कर सकता है और निर्वाणा की प्राप्ति कर सकता है। तो ये वाली जो कैटेगरी है काफी इंटरेस्टिंग है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो हमें सिखाती है कि हमारे एक्शंस यानी हमारे कर्म हमारी सोशल क्लास से ज्यादा मायने रखते हैं। बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण हो या किसी और सोशल क्लास से। जो चीज सच में इम्पोर्टेंट है वो है आपके एक्शंस यानी कि आपके कर्म। गलत कर्म करने से सफरिंग होती है जबकि अच्छे कर्म करने से हैप्पीनेस मिलती है और कभी कभी आपको हेवनली एक्सपीरियंस यानी कि आप हेवन आपने स्वर्ग प्राप्त कर लिया ऐसा भी अनुभव होता है। सो इस स्वतः का दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एनलाइटमेंट यानी मोक्ष किसी भी सोशल क्लास का व्यक्ति पा सकता है। बस शर्त ये है कि वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड और मोरल तरीके से जिए। धम्मा यानी कि मोरल टीचिंग हमें एक अच्छी लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है जो सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फाइनल सेटिस्फेक्शन लास्टली वसिष्ठा और भरद्वाजा जो इस स्वतः में मेन कैरेक्टर्स हैं बुद्धा की टीचिंग से बहुत कॉन्टेक्ट और सेटिस्फाइड फील करते हुए उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक सेंस ऑफ पीस और अंडरस्टैंडिंग पाई। लास्टली वसिष्ठा और भरद्वाजा जो इस स्वतः में मेन कैरेक्टर हैं बुद्धा की टीचिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील किया। इतना सेटिस्फाइड फील करके उन्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक सेंस ऑफ पीस और अंडरस्टैंडिंग बहुत अनुभव किया। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।